आपने एसक्यूएल सीखा, एक्सेल सीखा, एक पावर बीआई का कोर्स भी कंप्लीट किया, 50 कंपनीज में अप्लाई किया और फिर भी एक भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। और जो बात सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो ये है कि जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ उससे आपसे कम टूल्स आते थे। साउंड्स वेरी अनफेयर, राइट? पर इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि रिक्रूटर्स एक बिजनेस एनालिस्ट में एक्चुअली क्या ढूंढते हैं। और जिस दिन ये बात क्लियर हो गई, आपका पूरा इंटरव्यू अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज थोड़ी सी रियल टॉक करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबटेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन। एंड गाइस, सबसे पहले एक बड़ा मिथ मैं आप लोगों का तोड़ती हूँ, विच इज़ ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट की जॉब सिर्फ टूल्स की है। उन्हें लगता है कि अगर एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई मास्टर कर लिया तो ऑफर लेटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर सच ये है, टूल्स सिर्फ एक एंट्री टिकट है। वो आपको रूम के अंदर तक ले जा सकते हैं बट जॉब नहीं दिलवा सकते। तो अगर टूल्स मेन चीज़ नहीं है तो फिर क्या मेन चीज़ है, सबसे पहले वो समझते हैं। पहली चीज़ बताती हूँ जो कि रिक्रूटर्स सीक्रेटली चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि आप कैसे सोचते हो। जब एक रिक्रूटर आपसे पूछता है और आपको एक प्रॉब्लम देता है, लेट्स से, तो वो सिर्फ आंसर का वेट नहीं कर रहा होता है, वो आपके दिमाग को काम करते हुए देख रहा होता है कि क्या आप सीधा सोल्यूशन पे जंप कर रहे हो या फिर थोड़ा रुक के पहले सही सवाल पूछते हो। सोचो, एक रिक्रूटर है जो कि आपसे कहता है कि फ्लिपकार्ट की सेल्स गिर गई है लास्ट मंथ। क्यों? एक वीक कैंडिडेट तुरंत बोल देगा शायद प्राइसेस हाई थे, पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रुक के कहता है कि वेट, कौन सी कैटेगरी में ड्रॉप हुआ, पूरे इंडिया में गिरा या सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में, ये ड्रॉप लास्ट मंथ के कंपेयर में था या लास्ट ईयर से कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं, एक बंदा गेस कर रहा है, दूसरा बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एंड रिक्रूटर्स कैन स्पॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर विद इन 5 मिनट्स एवरीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कैसे कोर्स को जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग नहीं, इंटर्नशिप मिले, प्लेसमेंट सपोर्ट मिले, ऐसे मेंटोर से आपको सीखने को मिले जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रह चुके हैं, देन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, क्योंकि डब्ल्यूएस क्यूबटेक लेके आया है उनका बिजनेस एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आप 4 महीने के अंदर सीखेंगे टूल्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, सॉल्व करेंगे बहुत सारी केस स्टडीज, सीखेंगे कि कैसे बिजनेस सेंस को डेवलप किया जाता है, बिजनेस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये कैसे बिल्ड होती हैं, क्यों बिल्ड की जाती है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर होंगी। तो अगर आप चाहते हैं अब बिजनेस एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना, देन क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट आउट नाउ। और ये अगला पार्ट बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है जो कि रिक्रूटर्स ढूंढते हैं, वो है कम्युनिकेशन। फैंसी इंग्लिश नहीं, सिंपल क्लियर कम्युनिकेशन। अब बिजनेस एनालिस्ट सिट्स बिटवीन टू वर्ल्ड्स गाइस। एक तरफ होता है बिजनेस वाले लोग जिन्हें मनी, ग्रोथ, कस्टमर्स की फिक्र है। दूसरी तरफ टेक्निकल लोग होते हैं जिन्हें डेटा, सिस्टम्स और कोड की फिक्र है। आपका काम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनना होता है। तो इंटरव्यू में रिक्रूटर मन ही मन एक सवाल पूछता है, क्या ये बंदा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। इसमें अगर आप स्मार्ट दिखने के लिए हैवी वर्ड्स को यूज़ करते हो तो आप एक्चुअली वीक लगते हो, पर अगर आप एक डेटा इंसाइट को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो जैसे आप किसी अपने दोस्त को समझा रहे हो, तो वो उनके लिए गोल्ड है। यही वो स्किल है जिसके लिए कंपनीज पैसे देती हैं। अब मैं वो चीज़ बताती हूँ जो कि ज़्यादातर बिगनर्स कंप्लीटली मिस कर देते हैं। दैट इज, रिक्रूटर्स को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उन्हें क्यूरियोसिटी चाहिए। उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो कि बार बार क्यों पूछता रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो जोमेटो देखता है कि ऑर्डर्स बहुत हाई हैं बट प्रॉफिट लो है। एक नॉर्मल एनालिस्ट नंबर रिपोर्ट करता है और रुक जाता है, बट एक बिजनेस एनालिस्ट पूछता है प्रॉफिट क्यों लो है अगर ऑर्डर्स हाई हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं या डिलीवरी कॉस्ट सारा प्रॉफिट खा रहा है। यह एक हैबिट है, बार बार क्यों पूछना। एक रिपोर्ट मेकर को एक प्रॉब्लम सॉल्वर से ये अलग करता है, और रिक्रूटर्स एक प्रॉब्लम सॉल्वर को सिर्फ 5 मिनट में पहचान लेते हैं। तो ट्राई टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर एवरीवन। अब तक हमने बात की थी सिर्फ थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड क्यूरियोसिटी की, पर एक चीज़ और है, एंड ऑनेस्टली ये वाली चीज़ बहुत कुछ डिसाइड करती है, एंड वो है आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी। देखो, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना, वो अपने प्रोजेक्ट्स को एक शॉपिंग लिस्ट की तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, मैंने सीक्वल का यूज़ किया, मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, मैंने डेटा को क्लीन किया, ऐसे वो लिस्ट बना के देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये रिक्रूटर को कुछ भी नहीं बताता है। बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, मैंने नोटिस किया कि मीशो में एक कैटेगरी का रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने डेटा में डीप डाइव किया कि असली रीज़न ढूंढने की कोशिश करी और एक फिक्स सजेस्ट किया जो कि रिटर्न्स कम कर सकता है। अब दोनों अप्रोचेस में यहाँ पे चेंजेस देखो।
सेम प्रोजेक्ट है पर बिल्कुल अलग इम्पैक्ट हो गया। रिक्रूटर्स आपके यूज़ किए गए टूल से इम्प्रेस नहीं होते, देखो वो उस प्रॉब्लम से इम्प्रेस होते हैं जो कि आपने सॉल्व की है और उसने कितनी बिजनेस को एक वैल्यू एड ऑन करके दी है। तो किसी भी इंटरव्यूअर से पहले अपने हर प्रोजेक्ट को लेकर खुद से 3 सवाल पूछिए कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या किया और आपके किए हुए सोल्यूशन से क्या चेंजेस आए। अगर आप ये तीनों क्लियरली आंसर कर सकते हो तो आप पहले से ही ज़्यादातर लोगों से आगे हो। अब मैं कुछ मोटिवेशनल पर एक रियल बात कहती हूँ। अगर आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो। मोस्ट लाइकली आप गलत चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप टूल्स कलेक्ट करते जा रहे हो जबकि रिक्रूटर्स थिंकर्स को ढूंढ रहे हैं। सो मेक श्योर नॉट टू जस्ट कलेक्ट टूल्स बट ऑल्सो हमें साथ साथ बहुत सारी केस स्टडीज़ पे भी काम करना है। अच्छी बात यहाँ पे क्या है, थिंकिंग एक स्किल है जिसे आप बिल्ड कर सकते हो। जब भी आप अपने आसपास कोई भी ब्रांड देखो, जैसे आपने फ़ोन यूज़ किया, पेमेंट किया तो फ़ोन पे है, ऑर्डर प्लेस किया नायका है, ब्लिंकिट है, तो बस खुद से पूछिए कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे काम करता तो उसका कौन सा डेटा चेक करता, और ये डेली करो ताकि धीरे धीरे ना आपका दिमाग और ट्रेन होगा और एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचने लगेगा। और केस स्टडीज़ को पढ़ते रहिए। काफ़ी सारी केस स्टडीज़ यूट्यूब पे भी डली होती हैं, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ ब्लॉग्स में भी लिखी होती है, कीप रीडिंग देम। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि व्हाट रिक्रूटर्स एक्चुअली लुक फॉर। वो देखते हैं कि आप सोचते कैसे हो, वो देखते हैं कि आप कितनी क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, वो देखते हैं आपकी क्यूरियोसिटी को कि आप हर बार क्यों पूछ रहे हो या नहीं, और वो देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स के पीछे की स्टोरी का इम्पैक्ट क्या है। टूल्स मैटर करते हैं, हाँ, बट वो सिर्फ शुरुआत है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नया आइडिया मिला तो एक छोटा सा फेवर कीजिए, लाइक बटन दबाइए, क्योंकि इससे सच में ये चैनल उन लोगों तक पहुंच सकता है जिसे इनकी ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसी ही ऑनेस्ट वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस मिस ना हो। एंड हाँ, एक बात की मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी है, तो कमेंट्स में मुझे एक चीज़ बताओ, इंटरव्यूज़ में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ में होता है, थिंकिंग, कम्युनिकेशन या प्रोजेक्ट्स। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसी टॉपिक के ऊपर एक नया पूरा वीडियो बना दूँ। एंड लास्टली, वीडियो को एंड करने से पहले ये याद रखिए, कंपनीज टूल्स हायर नहीं करती हैं, वो उस इंसान को हायर करती हैं जिसे टूल्स यूज़ करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो। तो सब कुछ जानने की कोशिश बंद कर दीजिए और सीखिए कि सोचना कैसे है। ये एक शिफ्ट आपका पूरा करियर बदल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।